अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ टोटिया ब्रेड से मज़ेदार से होममेड रैप्स, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही चीप रेट्स पर बनेंगे इंशाल्लाह और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो जिस तरीके से हम चाहे मर्ज़ी बनाना चाहें इनको बना सकते हैं। तो ये देखें कुछ इस तरीके से ये हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इसको बेक हल्का सा जो है दोनों साइडों से कुक कर लूँगी, ताकि जो इसका हल्का सा जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। यहाँ पर जो ये रोटियां हैं, ये ब्रेड है, इसको मैं कुक करके एक साइड पे रख दूँगी और उसके बाद इसके लिए चिकन को हम तैयार करेंगे। चिकन की जो रेसिपी है वो मैंने ऑलरेडी जो है पेज पर शेयर की हुई है। अगर आप जाना चाहें तो चैनल पर जाकर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें, एक साइड से इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए सेक लूँगी और इसको फ्लिप करके दूसरी साइड से भी सेक लूँगी और इस तरह से बाकी की तमाम जो हैं रोटियां वो भी मैं सेक कर एक साइड पर रख लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है हम लोग चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर चिकन को वॉश करके मैंने रख लिया था। चिकन मेरे पास बोनलेस है यहाँ पर। और इसके अंदर मैरिनेशन के लिए मैं सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी और 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूध। यहाँ पर है मेरे पास चिली सॉस है 3 टेबलस्पून और इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिरका। सिरका भी मेरे पास है यहाँ पर 2 टेबलस्पून और सोया सॉस है वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं मैरिनेट करके रख दूँगी तकरीबन 2 से ढाई घंटे। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल करो, कमेंट करो। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको मैरिनेट हुए हुए तकरीबन ढाई घंटे के करीब हो गया था। चिकन मेरा अच्छे से मैरिनेट हो गया था। तो यहाँ पर मैं अगेन चिकन को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो मिक्सचर है वो तमाम बोटियों पर अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए, इसकी मैरिनेशन बहुत ही मज़े की हुई है और खुशबू भी इसकी बहुत मज़े की आ रही है। तो ये देखें, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर चिकन को मैं साइड पे कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा, तकरीबन 2 कप के करीब है। उसमें मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ नमक और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सुरख मिर्च कुटी हुई। आप चाहें तो पिसी हुई भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप स्किप कर सकती हैं, सिर्फ नमक ऐड करें, अदरवाइज़ आप नमक को भी स्किप कर सकती हैं। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पर मैं इसकी कोटिंग स्टार्ट कर दूँगी चिकन की। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने एक जो है चिकन का पीस ले लिया है। उसके ऊपर मैं मैदे की कोटिंग कर लूँगी अच्छे से और उसके बाद इसको मैं ऐड करूँगी ठंडे पानी में और उसके बाद अगेन मैं इसको जो है मैदे की कोटिंग करूँगी। तो इसी तरीके से बाकी के जो तमाम है उसको भी इस तरीके से कर लूँगी। तो जैसे हम लोग इसको पानी में डालेंगे तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको सेकंड के लिए इसको पानी में रखेंगे और उसके बाद इसको पानी से रिमूव करके अगेन हम इसको जो है मैदे के जो मिक्सचर है उसके अंदर डिप करेंगे और उसके बाद इसको सॉफ्ट हैंड से हम मसल के इसके ऊपर कोटिंग करेंगे और इसके मज़ेदार से क्रम्स बना लेंगे। तो ये बहुत ही क्रिस्पी सा चिकन बन जाएगा, जो कि हम रैप के अंदर यूज़ करेंगे और ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसी किस्म के आप जो है चिकन के बाइट्स बनाकर आप बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं और इसके अलावा आप इसको शवारमे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो होम मेड बर्गर भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से चिकन के ऊपर मज़ेदार से जो क्रम्स हैं वो बन चुके हैं। तो एक चिकन का जो पीस है वो मैंने इस तरीके से बना लिया है। बाकी के तमाम भी मैं इसी तरह बना लूँगी और उसके बाद उनको मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखें, ये तमाम मैंने बना लिए हैं और अब फ्राइंग का जो टाइम है वो मैं यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर तमाम चिकन को इसके अंदर ऐड कर दूंगी और उसके बाद इसको फ्राई कर लूँगी। पहले हम जो है ऑयल में इनको ठहरा देंगे और उसके बाद 2 से 3 सेकंड के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो है वो ये नीचे पैने में चिपकने ना पाए। और उसके बाद 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको दोनों साइडों से टर्न करके कुक करके निकालेंगे। इसका कुकिंग का जो टाइम है वो तकरीबन 6 से 7 मिनट है। तो ये देखें, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें मेरे पास रेडी हैं, सब्जियां भी मेरे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो है ब्रेड के ऊपर मैं लगाऊंगी केचप। आप जो आपको इसमें सॉसेस पसंद हो आप वो लगा सकती हैं और जितनी चीज़ों की क्वांटिटी आपको पसंद हो आप उसी मुताबिक चीज़ों की क्वांटिटी भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब थोड़ा सा ही ले लिया है। मेरे पास है
केचप और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी, मेरे पास है सलाद का पत्ता। आपको जो जो चीज़ें पसंद हों आप उस तरीके से वो करें, जिस तरह बाज़ार में बनता है मैं सेम उसी तरीके से बनाऊंगी। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं ले रही हूँ बंद गोभी है मेरे पास, और इसके अलावा मेरे पास सलाद में खीरा है, और मेरे पास शिमला मिर्च है, प्याज है। तो इन सब चीज़ों को मैं इसके ऊपर लगा लूँगी और मज़ेदार सा रैप तैयार कर लूँगी। आप अपने बच्चों को दें, यहाँ पर ये बहुत ही सस्ते दामों में बनता है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दें, टी टाइम्स के स्नैक के तौर पर इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बनाएँ। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये ग्रीन कलर का मायो है मेरे पास, ग्रीन मायो सॉस है। इसका भी तरीका मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पर इसकी वीडियो भी मौजूद है। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ चिकन, जो मैंने अभी आपके सामने बनाया था, इसके पीसेस इसमें लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है चिकन की क्वांटिटी आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बच्चे चिकन ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो चिकन की क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा रखूँगी, और जो दूसरे स्पाइसेस हैं वो मैं इसमें कम इस्तेमाल करूँगी। और लास्ट में अब इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा लगा रही हूँ मायोनीज़। मायोनीज़ से भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। मायोनीज़ तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लगाया, और इसके बाद उसके ऊपर लगाऊँगी अगेन मैं थोड़ा-सा केचप। आप चाहें तो यहाँ पर चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी, तो लास्ट में से इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके एहतियात के साथ इसको फुल आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर दें, और उसके बाद इसको मैं थोड़ा-सा सेक लूँगी। जी, इस तरीके से बाकी की जो तमाम है वो भी मैं बना लूँगी। तो ये देखें, अब इसके सेकने का प्रोसेस ये है कि मैं पैन के अंदर 1 से 2 टेबलस्पून लूँगी ऑयल, और पैन मेरा जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने उसको प्रीहीट किया हुआ है। इसके ऊपर मैं हल्का-सा ऑयल लगाऊँगी और इसको दोनों साइडों से अच्छे से सेक लूँगी। ये देखें, तमाम ऑयल को मैं अच्छे से पैन के अंदर फैला लूँगी, और उसके बाद इसको 2 से 3 सेकंड एक साइड से कुक कर लेने के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी, और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से कुक कर लूँगी। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, इससे जो ब्रेड है वो जलना स्टार्ट हो जाएगी। हम इसको, ये देखें कितना प्यारा इसका गोल्डन सा कलर आया है। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम लोग जो है इसको कुक कर लेंगे, और उसके बाद इसको सर्व कर लेंगे। सर्विंग का तरीका आप जिस तरीके से बच्चों को सर्व करें, चाहे तो आप इसको बटर पेपर में रैप करके दें, चाहे तो आप इसको टिश्यू में रैप करके बच्चों को दें। आप ऐसे भी इसको सर्व कर सकती हैं। ये देखें, यहाँ पर इसकी जो है दोनों साइड कुक हो चुकी हैं। इसको मैं निकाल लूँगी, और जो दूसरे रैप हैं उनको भी मैं रेडी कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मज़ेदार से मेरे रैप बनकर रेडी हैं। इनको मैंने डिश आउट कर लिया। आप एक्स्ट्रा सलाद, मायोनीज़ और केचप के साथ इसको सर्व करें। आपके मेहमान भी बहुत खुश होंगे, और आपके बच्चे भी दिल भर के इसको खाएँगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।